सबसे गंदा तभी लगता है जब आप बोलो और अगला बंदा एक्सप्रेशन दे के आपको बोलना ही नहीं आता। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आप हिंदी में अच्छे से बोल ही नहीं पाते। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को हिंदी में बात करके समझा नहीं पाते कि आप क्या बोलना चाहते। इस मोमेंट पे आपका फोकस सबटाइटल पे रहेगा। किसी और से कंपेयर मत करो कभी भी, खुद को कंपेयर करके ही आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो फोकस ऑन द लिप्स ऑफ द स्पीकर। लिप्स मूवमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो। अब मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था तो मुझे इस स्टेप में बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि कभी बोलते ही नहीं थे इंग्लिश। ओके एवरीवन, आज का एजेंडा है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन मतलब आपकी बात कोई इजीली नेक्स्ट पर्सन कैसे समझ सकता है। लेकिन इंग्लिश वो मीडियम बन गया है क्योंकि इंटरनेशनली इंग्लिश सबको आती है। इस वीडियो में हम बेसिकली स्पोकन इंग्लिश की ही बात करेंगे। अब इंग्लिश बोलने में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आपको टेंस के बेसिक्स आने चाहिए, मतलब स्कूल में आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। और सेकंड आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। मीन्स वोकैबुलरी एवरेज होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो पहले इनको कंप्लीट करो, फिर आगे के स्टेप्स फॉलो करना। लेकिन आप सीख अभी भी सकते हो कि कैसे इम्प्रूव करना है। तो प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि आप सिंपल सेंटेंसेस नहीं सोचते अपने माइंड में। जितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माइंड में हिंदी में इमेजिन करोगे उतनी ही मुश्किल होगी इंग्लिश बोलने में। एंड आई नो आप स्टार्टिंग में डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं सोच सकते क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आप हिंदी में अच्छे से बोल ही नहीं पाते। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को हिंदी में बात करके समझा नहीं पाते कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आई मीन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी में एवरेज लेवल की है। लाइक आपकी पंक्चुएशन, टेंस हिंदी में बोलते टाइम भी कभी कभी इनकरेक्ट हो सकते हैं। तो अगर वो परफेक्ट हिंदी नहीं है तो अच्छी इंग्लिश बोलने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। थर्ड मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर शाय। अब इंग्लिश की प्रैक्टिस दूसरों के सामने नहीं करना चाहते क्योंकि एम्बैरेसिंग फील होता है। आई नो सबसे गंदा तभी लगता है जब आप बोलो और अगला बंदा एक्सप्रेशन दे के आपको बोलना ही नहीं आता। और ज़्यादा अच्छे लोग हैं भी नहीं जो सपोर्ट करें, मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हमने समझ ली। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि इसमें इन तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है बिना किसी के हेल्प लिए। आप इंग्लिश को कैसे अपनी फ्लुएंट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये फ्लुएंट हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट इज़ स्टार्टिंग द कोर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। और ट्रेनिंग एक तरीके की ट्रेनिंग है आपके ब्रेन की। तो स्टेप 1 है कंज्यूम कंटेंट इन इंग्लिश टू ट्रेन योर ब्रेन। तो आपको वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में मेनली कंटेंट कंज्यूम करना है। इसमें आप कोई भी टीवी सीरीज़ या मूवीज़ चूज़ कर सकते हो एंड वॉच दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन विद सबटाइटल्स। इस मोमेंट पे आपका फोकस सबटाइटल पे रहेगा एंड योर गोल इज़ टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग बाय रीडिंग व्हाट्स रिटन ऑन द स्क्रीन। सेम चीज़ आप ब्लॉग या न्यूज़पेपर पढ़ के भी कर सकते हो। मेक श्योर ईजी कंटेंट चूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स एक टीवी सीरीज़ है राइट, विथ सिंपल वोकैबुलरी। तो ऐसा ही कुछ कंटेंट आपको चूज़ करना है। ये आपको 2-3 मंथ्स तो करना ही पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं हाउ टू ग्रो। तो जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया उसमें आपको ग्रो कैसे करना है। जब आप कंफर्टेबल फील करने लगो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन रीड, आपको कंटेंट डिलीवर करना है। अब एक चीज़ याद रखो यार, किसी और से कंपेयर मत करो कभी भी। खुद को कंपेयर करके ही आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो कंटेंट डिलीवर कैसे करना है, कंजम्पशन पहले थोड़ा हार्ड करना होगा। फर्स्ट सबटाइटल्स हटा दो, सेम टीवी सीरीज़ एंड मूवीज़ पर फोकस करो एंड फोकस ऑन द लिप्स ऑफ द स्पीकर। लिप्स मूवमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो जब सबटाइटल हटा दिए हैं। तो ये लिप्स रीडिंग की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि लोगों से बात करते टाइम सबटाइटल नहीं मिलते। नेक्स्ट डिलीवरी में आपको कंटेंट लिखना भी है। वेरी सिंपल, अपना मोबाइल या कॉपी पेन कुछ भी यूज़ कर लो, एक टॉपिक पिक करो जो आपको पसंद हो। फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो उसके ऊपर कुछ भी लिखो। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको BTS या K-pop का ट्रेंड बहुत फेमस हो गया आजकल, वो पसंद होता है तो उसके बारे में कुछ लिख लो। एनीथिंग विच यू लाइक यू कैन राइट। मैं अपनी लाइफ के लॉग्स लिखता था, जैसे कि आज क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई फीलिंग्स हैं, तो वो सब। आपका टारगेट इस स्टेप में ये है कि बिना सबटाइटल के आप मूवीज़ और सीरीज़ देख पाओ। ऑब्वियसली बहुत सारे कंटेंट की वोकैबुलरी हाई लेवल की होगी तो उसकी टेंशन मत लो। ग्रेजुअली वोकैबुलरी इंप्रूव करते रहो। ज़्यादा टफ है तो छोड़ दो। और राइटिंग के टाइम बिना गलती के सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट्स, आर्टिकल और स्टोरीज आप लिख पाओ। ये आपका टारगेट है इस स्टेप में।
अब लास्ट स्टेप है हाउ टू बी अ प्रो। तो अभी तक आपने बोलना शुरू नहीं किया है, बस आप कंज्यूम कर रहे थे कंटेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग के ज़रिए आप डिलीवर भी कर रहे थे। अब इस लास्ट स्टेप में यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। अब मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था तो मुझे इस स्टेप में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कभी बोलते ही नहीं थे इंग्लिश में। तो आपको वही सारी स्टोरीज़ जो आप लिख रहे थे वो आपको बोल के डिलीवर करना है। अब यहाँ फ़ायदा ये है कि आपको सेंटेंसेस ऑलरेडी पता हैं, क्योंकि आपने ही लिखे हुए हैं। तो बोलने की प्रैक्टिस करनी है और उसको देख के आपको रीडिंग करनी है, लाइक रीड दैट आउट लाउड। न्यूज़पेपर को भी बोल के पढ़ो। अब बोलते टाइम 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और दूसरा पंक्चुएशन। फिर इन द एंड जब देख के रीडिंग फ्लुएंट हो जाए, अब आप बिना देखे बोलने की कोशिश करो। फिर आप बोलोगे यार ये तो इतना आसान था, मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो अब प्रो बनने के लिए ये सेम चीज़ आपको मिरर में देख के करना है। यहाँ पे आपको अपनी एक्चुअल मिस्टेक्स पता चलेंगी, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, और कहाँ आप फ्लटर करते हो, कहाँ आप अटक रहे हो, सारी चीज़ें। जब ये अच्छे से करने लगोगे तब आप रेडी हो जाओगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। और एक बात पे ध्यान रखना, जब ये स्टेप वाइज प्रोग्रेस आप कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि पिछले वाले स्टेप्स वाली ट्रेनिंग आप बंद कर दो, नहीं। वो कंटेंट कंजम्पशन हमेशा करते रहना है, उससे वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। बस यार अब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो, ये 3 स्टेप्स में प्रो हो जाओगे। आई होप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आगे बाकी लोगों को भी प्रोसेस बताएं, ताकि सभी लोग आगे बढ़ पाएँ। एंड आई नो देयर आर मैनी यूट्यूब चैनल्स हु अपलोड कंटेंट स्पेसिफिकली इन दिस एरिया, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दोज ऑल्सो। मैं बस हाई लेवल पे प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा था।